हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम द सॉलिटरी रीपर को स्टडी करेंगे। कई बार एग्जाम्स में से इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ, मेरे चोट लग गई थी। कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊं। पहले मतलब को देखते हैं। द सॉलिटरी रीपर, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लड़की की बात करी है जो सॉलिटरी है, अकेली है, लोनली है, और रीपर फसल काटने वाली है। तो अकेली फसल काटने वाली लड़की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है। द सॉलिटरी रीपर एक लिरिकल पोम है जो पब्लिश हुई थी, जिस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी उसका नाम था पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये जो वॉल्यूम था पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये 1907 में पब्लिश हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ की कई पोम 1907 के इस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। ये जो पोम है इसमें 32 लाइन्स हैं, कुल मिलाकर 32 लाइन्स हैं और 4 स्टैंजाज हैं। एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं, तो एक स्टैंजा 8 लाइन का है, कुल मिलाकर 4 स्टैंजाज हैं। ये जो पोम लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी थी। आयम्बिक टेट्रामीटर से क्या मतलब है? आयम्बिक से मतलब होता है, हम इंग्लिश में जो सुर होते हैं उसे अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड से लेते हैं। आयम्बिक में अनस्ट्रेस्ड पहले आता है, फिर स्ट्रेस्ड आता है। जैसे अवे, अवे क्या है? अनस्ट्रेस्ड, और वे क्या है? स्ट्रेस्ड। तो उसमें जो सुर होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो अनस्ट्रेस्ड आएगा, फिर स्ट्रेस्ड आएगा। और लाइन जो होती है ये टेट्रामीटर होती है, मीन्स 1 ये हो गया, 2 3 4। इस तरीके से एक लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहां पे जो ये पोम थी ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई थी। और आयम्बिक में जो होता है वो सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। पोम जो है, जो ये लिखी गई थी, ऐसा लगता है जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में ऐसा हुआ था। लेकिन अगर हम इसे पोम को, हिस्ट्री को देखें तो ऐसा नहीं है। ये जो पोम जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी थी, ये सेंटेंस जो था, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ट्रैवल बुक जो थी, जो इनके जानने वाले थे मित्र, उस ट्रैवल बुक में एक सेंटेंस को इन्होंने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उस सेंटेंस को पढ़ के उन्होंने इस पोम की रचना करी थी। जिस बुक से ये सेंटेंस पढ़ा था उस बुक का नाम था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन। ये ट्रैवल बुक थी और ये लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थॉमस विल्किंसन के द्वारा। तो ये पूछा भी जाता है, क्या ये रियल इंसिडेंट पे थी विलियम वर्ड्सवर्थ के? तो ये रियल इंसिडेंट पे नहीं थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सेंटेंस पढ़ा था थॉमस विल्सन की जो ट्रैवल बुक थी, उसमें एक सेंटेंस पढ़ा था। उस बुक का नाम था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन। इस ट्रैवल बुक में जिक्र था एक लड़की का जो पहाड़ी लड़की है और फसल काट रही है और कुछ गुनगुना रही है। इस पहली लाइन को पढ़कर विलियम वर्ड्सवर्थ को इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पूरी पोम लिख डाली। बाद में जब विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड गए अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ में और अपने फ्रेंड कॉलेज के साथ में, तब इन्होंने इस सेंटेंस को पढ़ा था और बाद में इस पोम की रचना करी थी। ज्यादा टफ पोएम नहीं है, आसानी से तैयार हो जाएगी। फर्स्ट स्टेंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं बिहोल्ड। बिहोल्ड मीन्स होता है सी, देखो। हर सॉलिटरी रीपर को, सॉलिटरी रीपर को देखो, फसल काटने वाली लड़की को देखो। सिंगल इन द फील्ड, फील्ड खेत में अकेले है। फसल काटने वाली लड़की को देखो, खेत में अकेले है। यॉन, यॉन मीन्स होता है देयर, वहां। ये जो वर्ड्स हैं यॉन वगैरह, ये अब यूज नहीं होते, पोम में यूज करते हैं। सॉलिटरी अकेली, फसल काटने वाली। हाईलैंड लेस, हाईलैंड से मतलब क्या है? पहाड़ी। लेस मीन्स होता है लड़की, पहाड़ी लड़की वहां अकेली है। रीपिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं इस तरीके के वर्ड्स कई बार टीजीटी पीजीटी में। इनका क्या मतलब है? रीपिंग होता है फसल काटना। ये जो लड़की है हाईलैंड लेस, ये फसल काट रही है। एंड सिंगिंग, और गाना गा रही है। बाई हर सेल्फ, ये भी एक वर्ड है अपने आप में। बाय हर सेल्फ मीन्स है अकेले। ये लड़की अकेले बाय हर सेल्फ फसल काट रही है और गाना गा रही है। स्टॉप हेयर, यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं या तो रुक जाओ, स्टॉप हेयर रुक जाओ।
या फिर और जेंटली पास, या चुपचाप चले जाओ, या तो रुक जाओ या चुपचाप चले जाओ। अलोन, अकेले। शी, शी है द सॉलिटरी रीपर, अकेली लड़की फसल काटने वाली। कट्स, अकेले ये फसल काटने वाली लड़की काटती है, फसल को काटती है। एंड, और बाइंड्स द ग्रेन, जो फसल है, ग्रेन है, अनाज है, उसको बांध रही है, बाइंड, उसको बांध रही है। एंड सिंग्स, और गाती है, अ मेलंकली स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है सुर, गाना, सॉन्ग भी कह सकते हैं, स्ट्रेन दर्द को भी कहते हैं, सुर सॉन्ग, मेलंकली दुख भरा। तो ये लड़की गा रही है एक दुख भरा गाना। ओ लिसन, हमसे कहने विलियम वर्ड्सवर्थ, सुनो, लिसन सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स है घाटी, वेल मीन्स है घाटी, प्रोफाउंड गहरी, डीप, प्रोफाउंड मीन्स डीप। अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप हल्के कर लेना। वेल प्रोफाउंड, ये जो गाना है, लिसन सुनो, वेल प्रोफाउंड गहरी घाटी में, इज ओवरफ्लोइंग, फ्लोइंग मीन्स ओवरफ्लोइंग मीन्स गूंज रहा है, ये गूंज रहा है, गाना इसका गहरी घाटी में गूंज रहा है। विद द साउंड, इस आवाज के साथ में, गहरी घाटी में इसका गाना गूंज रहा है, ओवरफ्लोइंग गूंज रहा है। सेकेंड स्टेंजा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है। नो नाइटेंगल डिड एवर चैंट, किसी भी नाइटेंगल ने, किसी भी कोयल ने ऐसा गीत नहीं गाया, नहीं आया, नो, किसी भी नाइटेंगल ने ऐसा गीत नहीं गाया। ये यहां तक पूरा एक ही सेंस निकलेगा। मोर वेलकम नोट्स, वेलकम मीन्स अच्छे, गुड, रिफ्रेशिंग, कुछ भी हो सकता है, ये मतलब हमें निकालना है, पोम का मतलब हमें निकालना है। हमें पोम में कई बार खुद मतलब निकालना होता है, दो राइटर्स हो सकता है वो अलग अलग मतलब निकालें। मोर वेलकम नोट्स, अच्छे नोट्स, सॉन्ग, नोट्स मीन्स सॉन्ग, किसी भी नाइटेंगल ने इतना अच्छा सॉन्ग नहीं गाया, इतना रिफ्रेशिंग सॉन्ग नहीं गाया। टू वेरी बैंड्स, वेरी मीन्स थके हुए, थके हुए, बैंड्स होता है ग्रुप, थके हुए ग्रुप। अब ग्रुप किसका है? ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के। किसी भी नाइटेंगल ने इतना अच्छा वेलकम नोट्स, इतना अच्छा सॉन्ग नहीं गाया। टू वेरी बैंड्स, थके हुए मुसाफिरों, ट्रेवलर्स के ग्रुप के लिए, थके हुए मुसाफिरों के ग्रुप के लिए इतना अच्छा सॉन्ग किसी भी नाइटेंगल ने नहीं गाया। इन सम, किसी, शेडी हॉन्ट, छायादार जगह में। अब क्या है, जो रेतीली जगह होती है, रेगिस्तान होती है, वहां पे जो शेडी हॉन्ट होते हैं, जहां पे छाया होती है, थोड़ा पानी मिल जाता है, उसे ओसिस कहते हैं। सोशल स्टडी में आता भी है OASIS। तो किसी भी नाइटेंगल ने थके हुए मुसाफिरों के ग्रुप के लिए इतना अच्छा सॉन्ग नहीं गाया ओसिस में, शेडी हॉन्ट में। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के रेगिस्तानों में। तो यहां पे अरब के रेगिस्तानों की बात हो रही है, और शेडी हॉन्ट छायादार जगह में किसी भी नाइटेंगल ने इतना अच्छा सॉन्ग नहीं गाया। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, ये जो वॉइस है ये इतनी ज्यादा थ्रिलिंग, रोमांचकारी, इतनी ज्यादा रोमांचकारी है। नेवर वॉज हर्ड, कभी भी नहीं सुनी गई। इतनी थ्रिलिंग आवाज जो लड़की की, सॉलिटरी रीपर की, वो कभी नहीं सुनी गई, नेवर, कभी भी नहीं सुनी गई। अब यहां पे दूसरा जिक्र हो रहा है, पहला आया था नाइटेंगल का, अब दूसरी बर्ड का जिक्र हो रहा है। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत के मौसम में, फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, जो कुक्कू बर्ड होती है स्प्रिंग के मौसम में, कुक्कू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, वो समुद्र के साइलेंस को ब्रेकिंग, तोड़ देती है। यहां पे बात हो रही है स्प्रिंग टाइम में, जो सी होता है, स्कॉटलैंड के पास की बात हो रही है, इंग्लैंड के बराबर में पास में स्कॉटलैंड है। तो स्प्रिंग टाइम में समुद्र बहुत शांत हो जाता है, और जो कुक्कू बर्ड है वो गाती है, तो उसकी आवाज जो सी का जो साइलेंस है, साइलेंस ऑफ द सीज, उसको तोड़ देती है। तो स्प्रिंग टाइम में, बसंत के मौसम में, कुक्कू बर्ड की आवाज सी के साइलेंस को तोड़ देती है। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, अमंग
कई एक सारे आइलैंड्स हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड के पास में कई सारे आइलैंड्स हैं, ये स्कॉटलैंड के पास में भी पड़ता है। तो हाइब्राइड जो आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फारदेस्ट दूर हाइब्राइड्स के जो आइलैंड्स हैं वहां पर कुकू बर्ड स्प्रिंग टाइम में गाती है और समुद्र की शांति को तोड़ देती है। थर्ड स्टैंजा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा वो क्या गाती है, व्हाट शी सिंग्स, वो क्या गाती है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव होता है दुख भरे, सैड, नंबर से मतलब क्या होता है, जो पोम होती हैं उसको हम कई बार जो होता है कई एक नामों से जो है इंडिकेट करते हैं, तो नंबर्स यहाँ पे पोम को कहा गया है, गाने को कहा गया है, सुर को कहा गया है। परहैप्स, शायद, एक दुख भरा सॉन्ग, फ्लो, गा रही है वो। फॉर ओल्ड, अब ये जो दुख भरा, जो सॉलिटरी पर दुख भरा सॉन्ग गा रही है, प्लेंटिव नंबर्स गा रही है, वो क्या है, पुराना है, कल्पना कर रहा है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, पुराना है। अनहैप्पी है, दुख भरा है। फार ऑफ थिंग्स, और दूर की किसी चीज के बारे में। अब दूर, फार ऑफ थिंग्स, दूर की किसी चीज के बारे में मतलब दूर की घटना के बारे में या दूर की किसी चीज के बारे में। तो ये जो सॉन्ग है, प्लेंटिव नंबर्स सॉन्ग है, ये पुराना हो सकता है, दुख भरा हो सकता है, और फार ऑफ थिंग्स, और दूर की किसी चीज के बारे में हो सकता है। एंड बैटल्स, और ये सॉन्ग है, हो सकता है, यहां पे हो सकता है क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां परहैप्स आ गया है, ऐसा तो मैं पोम में मतलब पे पहुंचना होता है। एंड बैटल्स, या फिर ये सॉन्ग बैटल के बारे में, लड़ाई के बारे में, लॉन्ग एगो, जो काफी समय पहले हुई थी। तो यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ सोचें कि जो लड़की गाना गा रही है, ये शायद दुख भरा सॉन्ग है, पुराना है, अनहैप्पी है, दुख भरा, फार ऑफ थिंग्स, पुरानी चीज के बारे में, और लड़ाई के बारे में जो काफी समय पहले लड़ी गई। और या फिर अभी अनुमान ही लगा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इज इट सम मोर हम्बल ले, ये जो सॉन्ग है ये हम्बल ले, ले मीन्स होता है सॉन्ग, मैंने बताया था जो सॉन्ग होता है उसको कई नामों से बुलाया जाता है। तो ये जो ले है, हम्बल, हम्बल मीन्स साधारण, ये जो साधारण सा सॉन्ग है ये हो सकता है फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, रोजमर्रा के जो मैटर हैं उनके बारे में हो सकता है, फैमिलियर, परिचित, रोजमर्रा के मैटर के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो हम्बल ले है सॉन्ग है, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो रोजमर्रा के जो मैटर हैं, घटना है, उनके बारे में हो सकता है, परिचित घटनाओं के बारे में हो सकता है, फैमिलियर। सम नेचुरल सौरो, अब किस बारे में हो सकता है, किसी प्राकृतिक घटना के बारे में हो सकता है। सम नेचुरल सौरो, किसी प्राकृतिक दुख, दुख के बारे में हो सकता है सौरो। लॉस, हानि के बारे में हो सकता है, या दर्द के बारे में हो सकता है, पेन। दैट हैज बीन, जो हो चुका है, ये जो नेचुरल सौरो है, प्राकृतिक दुख है, हानि है, पेन है। दैट हैज बीन, जो हो चुका है, दैट हैज बीन, जो हो चुका है। एंड मे बी अगेन, अब यहां पे जो है अनुमान लगा, एंड मे बी अगेन, या फिर दोबारा हो सकता है, अगेन, या फिर दोबारा हो सकता है। लास्ट स्टैंजा है, फोर्थ, 32 लाइंस की पॉम है। वॉट एवर द थीम, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं जो भी थीम है, द मैडन सैंग, ये जो सॉलिटरी रीपर है, मैडन जो सॉलिटरी रीपर है वो गाया, जो कुछ भी थीम हो वो उसने गाया, मैडन ने। एज इफ, मानो, मानो, हर सॉन्ग, उसका सॉन्ग, कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग ही ना हो, वो ऐसे गीत गा रही थी जैसे उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग ही ना हो, अंत ही ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, आई सॉ हर सिंगिंग, गाना गाते हुए देखा। एट हर वर्क, अब यहां पे एट हर वर्क आया, मीन्स क्या है, जब वो वर्क कर रही थी, जब वो कार्य कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जो सिकल थी, जो खुरपी थी काटने वाली, दराती, ओवर द सिकल, वो सिकल के ऊपर झुकी हुई थी, फसल काट रही थी और सिकल के ऊपर, दराती के ऊपर झुकी हुई थी। आई लिसन्ड, मैंने सुना। मोशनलेस, बिना हिले डुले, मोशनलेस, बिना हिले डुले। एंड स्टिल, और चुपचाप, अब यहां दोनों एक जैसे वर्ड हो रहे हैं, मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने बिना हिले डुले और चुपचाप, स्टिल, गाने को सुना। एंड, और, एज आई माउंटेड अप द हिल,
माउंटेड अप द हिल, जब मैं पहाड़ी की ऊपर गया, माउंटेड अप द हिल। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रीपर को फसल काटते हुए देखा, गाना गा रही थी। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने गाना सुना, बिना डिस्टर्ब करे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। माउंटेड अप द हिल, जब मैं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहा था, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, ये जो म्यूजिक था ये मेरे हृदय में, आई बोर अभी भी था, आई बोर ये म्यूजिक मेरे हृदय में अभी था। लॉन्ग आफ्टर, काफी समय तक, इट वॉज हर्ड नो मोर, ऐसा गीत नहीं सुना गया। ये जो गाना इतना अच्छा था कि काफी समय तक, इट वॉज हर्ड, ये जो सॉन्ग जो था ये काफी समय तक नहीं सुना गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे तरह से तैयार हो गई होगी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है। इन विच कलेक्शन वॉज द सॉलिटरी रीपर पब्लिश्ड इन 1907? 1907 के कौन से जो वॉल्यूम था उसमें पब्लिश हुई थी सॉलिटरी रीपर? तो इसमें ऑप्शन है, देखें आपको कितना समझ में आया। इसमें पब्लिश हुई थी 1907 का जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वॉल्यूम था, वो था 9 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। सेकंड, फ्रॉम विच ट्रेवल बुक डिड वर्ड्सवर्थ रीड द सेंटेंस दैट इंस्पायर्ड द सॉलिटरी रीपर? ये जो सॉलिटरी रीपर थी, फसल काटने वाली लड़की, ये जो थी ये रियल इंसिडेंट पे नहीं थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सेंटेंस पढ़ा था, किस बुक से पढ़ा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे थॉमस विल्किंसन, उन्होंने एक ट्रैवल बुक लिखी थी। उस ट्रैवल बुक का नाम था, मैं बता दिया आपको, क्या हो सकता है? टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन। इस बुक से उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सेंटेंस पढ़ा और इस सेंटेंस ने इतना प्रभावित करा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पूरी की पूरी पोम की रचना कर डाली। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द सॉलिटरी रीपर? जो सॉलिटरी रीपर है इसमें 32 लाइन्स हैं, 4 स्टैंजाज हैं, तो हर एक स्टैंजा जो है वो 8 लाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मैडन व्हेन शी इज सिंगिंग? मैडन कहां पर है जब वो गाना गा रही है? बहुत आसान है, इन अ ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल, इसमें नहीं है। इन अ मार्केट प्लेस, सी। एट हर वर्क इन द फील्ड, जब वो फील्ड में वर्क कर रही थी तब वो गाना गा रही थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।